बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम है ये होने वाले हैं। तो इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट का ना सिर्फ आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताया जाएगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ हर एक चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बेस्ट पार्ट ये है बच्चों कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो आपका बच्चों तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की 1.5 लाख फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए और बन जाइए मेंबर। ठीक है, और हाँ बच्चों 8वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर लो सारे बच्चे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो साइंस में आपकी 8वीं क्लास में हिंदी में ये वाली किताब रहने वाली है एनसीईआरटी की, और इंग्लिश में ये रहेगी। अब सबसे पहले आपको मैं हिंदी मीडियम में बताऊंगा। ओके, तो ये आपकी विषय सूची है बच्चों हिंदी मीडियम में, जिसमें टोटल मिला के देखा जाए तो 13 चैप्टर्स हैं, है ना। कितने? 13 चैप्टर। अब इनमें से हमें कौन कौन सा पढ़ना है, चलो इस पे ध्यान देते हैं। तो देखो बच्चों, आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है अपनी इस हिंदी मीडियम के, पहले बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 रहेगा आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सेकंड आपका चैप्टर होगा बच्चों सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो मित्र हैं शत्रु हैं इस मामले में। ठीक है, तीसरा चैप्टर है बच्चों कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम का कैसे विकास हुआ, कैसे आज हमारे सामने आए, इस बारे में। फिर आता है हमारा 5वां चैप्टर पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। फिर आता है चैप्टर 8 बल तथा दाब। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। फिर आता है चैप्टर नंबर 9 घर्षण। अब इसी को हम एक बार आपकी विषय सूची में मार्क करते हैं बच्चों। तो देखो पहला आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है, यहां पे देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दूसरा आपको पढ़ना है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तीसरा है आपका कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, फिर यहाँ पे 5वां रहेगा आपका पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। फिर आपका रहेगा 8वां चैप्टर बल तथा दाब, और ये रहेगा 9वां चैप्टर आपका घर्षण। ठीक है, तो आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए कुल मिला के यही 6 चैप्टर्स जो है वो यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, आप दोबारा से यहाँ पे देख लो, ये आपके 6 चैप्टर हैं जो कि आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ये आपके कंटेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको सबसे पहला चैप्टर 1 पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर, एंड थर्ड आपका रहेगा कोयल एंड पेट्रोलियम। फिर चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 9 आपका फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ चैप्टर 1 आपका ये रहने वाला है, चैप्टर 2 ये रहेगा, फिर चैप्टर 3 आपका ये रहेगा, फिर चैप्टर 5 आ जाता है, फिर चैप्टर नंबर 8 एंड देन चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ये हो गए बच्चों आपके। तो इस तरीके से सिलेबस तो भाई आपका पूरा हो गया। अब हम समझने वाले हैं बच्चों आपके दोनों ही मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। जी हाँ बच्चों, चैप्टर वाइज अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको मोटा मोटा ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो जैसा कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है बच्चों फसल उत्पादन और प्रबंधन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें देखो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फसलें और उनके प्रकार, जैसे रबी फसल हो गई, खरीफ फसल हो गई, इसके बारे में, और यहां से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा फसल उत्पादन के लिए बुनियादी कृषि पद्धतियां कौन कौन सी। ठीक है, उसके बाद खाद और उर्वरक
बच्चों यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, खाद और उर्वरक के बीच में अंतर क्या होता है इस बारे में। फिर बच्चों फसल चक्र का एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, फसल चक्र जो है वो कैसे पूरा होता है। खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार नाशी क्या होते हैं, यहाँ से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं। और अनाज का भंडारण और पशुपालन क्या होता है, यहाँ से भी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कहां से क्वेश्चन बनता है ये भी बता दिया है। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉय। अब देखो इसमें सबसे पहले आप ये समझेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे देखते हैं। तो यहां से आपका 2 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव और हमारा आपस में संबंध क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये हानिकारक कैसे होते हैं हमारे लिए, कैसे हमारे लिए अच्छे होते हैं, यानी कि किस तरीके से मित्र हैं कैसे शत्रु हैं, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। ठीक है, खाद्य परीक्षण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नाइट्रोजन चक्र का एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों। चलो अगला हमारा चैप्टर नंबर 3 कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयल एंड पेट्रोलियम। अब देखो कोयला पेट्रोलियम के बारे में सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि अक्षय और क्षय होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि नवीकरण अनवीकरण, इन संसाधनों के बारे में, और यहां से क्वेश्चन बनता है। जीवाश्म ईंधन के गुण क्या होते हैं और जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, यहां से भी आपका 5 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनके बीच में इनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है बच्चों, यानी कि परिभाषा, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 2-2 नंबर के 3। ठीक है, पेट्रोलियम के घटक और इसका उपयोग क्या होता है, यहां से भी आपका 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ऑलमोस्ट। पेट्रोलियम का शोधन, पेट्रोल डीजल बचाने के तरीके क्या होते हैं, 5 नंबर का बनता है, और इस तरीके से, है ना। तो ये सारे टॉपिक हैं जिसे आप यहां से पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखो अपना अगला चैप्टर नंबर है हमारा 5, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें देखो सबसे पहले पता है क्या है, जब हम संरक्षण की बात कर रहे हैं पौधों जंतुओं की, तो इसमें हम पढ़ेंगे वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या परिणाम निकल के सामने आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इन दोनों ही टॉपिक से। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कैसे किया जाता है, क्या तरीके अपनाए गए हैं, यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैव मंडल आरक्षण क्या होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु, उसके बाद वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, रेड डेटा पुस्तक क्या होती है। यहां से आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन बनते, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, प्रवास क्या होता है, और कागज का पुनर्चक्रण 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वाला। ओके बच्चों, तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब देखो अपना चैप्टर 8 बल एवं दाब। तो इसमें देखो बल जो है एक होता है अपकर्षक, ठीक है, या फिर अभिकर्षण कह सकते हो। बल क्रिया के कारण लगते हैं, ये टॉपिक है। बलों की खोजबीन कैसे हुई, बल वस्तुओं की गति, आकार और दिशा में कैसे परिवर्तन करता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है बहुत बड़ा। ठीक है, संपर्क बल और असंपर्क बल, यहां से तो आपके 2-2 नंबर के 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है, दाब, द्रवों तथा गैसों के द्वारा लगाया गया दाब और वायुमंडलीय दाब, यहां से भी आपके कई क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर, तो ये रहे आपके सारे टॉपिक जिसे आप देख सकते हो। सबसे आखिर में चैप्टर नंबर 9 है हमारा घर्षण। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। अब इसमें घर्षण बल क्या होता है ये पढ़ेंगे। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। घर्षण बल जो है ये हानिकारक है लेकिन अनिवार्य है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। घर्षण बल को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के और 5-5 नंबर के क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, पहिए घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है। तरल घर्षण क्या होता है, ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब सभी बच्चों को पता है क्या लग रहा होगा कि सर जी इतने सारे चैप्टर हैं, हम इनको पढ़ेंगे कैसे, इनको समझेंगे कैसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्यों सर हम तो पढ़ेंगे ना। तो देखो जितने भी आपके ये चैप्टर हैं, हम आपको इन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चंस करवाएंगे ना,
तो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हो जाएगी, आपका वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको लाइव सेशन के अंदर इन सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा भी देंगे, चिंता मत करो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि जो भी वीडियो हम आपको बना के देते हैं आप उन्हें पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। शेयर करें अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में, और आप हमें इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे आई बटन में एक प्लेलिस्ट है जिसमें 8वीं क्लास के ऑल सब्जेक्ट का जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है वो दिया गया, उसे जरूर देख लेना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में 8वीं क्लास का टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, जाके जरूर ज्वाइन कर लो। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।